बिस्म इल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल इन्फो में खुशामदीद। दूध वाला जैसे ही अकबर मियाँ साहब ने आवाज़ सुनी, फौरन डब्बा लेकर दरवाजे पर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर मियाँ ने खुश इखलाकी से सलाम का जवाब दिया। और कैसे हो रहीम भाई? अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं अकबर भाई। तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो गया स्कूल में? जी जी अकबर भाई, हो गया एडमिशन आपकी दुआओं से। चलो अच्छी बात है, छठी क्लास में हुआ है? हाँ भाई, छठी क्लास में हुआ है। और सब्जेक्ट भी बेटी के हिसाब से मिल गई, ये तो और भी अच्छी बात है। रहीम भाई, आज 5 तारीख है, कितना हिसाब बैठा आपके दूध का? अकबर भाई, इस महीने में आपने 5 दिन दूध नहीं लिया, आप शहर से बाहर गए थे। हाँ, हम सब दूसरे शहर गए थे, अपने साले की बेटी की शादी थी। अच्छा, कितने हुए पैसे? 1250। ठीक है, भी लाया। अरे अरे, दे देना आराम से, आपका पैसा तो आपकी जेब में भी है, तो भी हमारी जेब में दे देना आराम से। रहीम भाई ने बेतकल्लुफ होकर कहा। अरे भाई, कल भी देना है और आज भी देना है। अगर घर में है तो क्यों ना अपने ऊपर से बोझ उतार कर दिया जाए। अकबर भाई, आपके इसी मिजाज के तो सब लोग कायल हैं। परचून वाला हो या अखबार वाला, सब आपकी तारीफ करते हैं। अकबर मियाँ, अरे मेरी क्या औकात, सब तो अल्लाह ताला का करम है। इज्जत और जिल्लत सब अल्लाह के हाथ में है। अभी आया, जाना मत। और चंद ही लम्हों में अकबर ने दूध वाले को पैसे देकर खुदाफिज कहा। अकबर, मैंने अपना किरदार ऐसा ही बनाया है, पूरी जिंदगी की मेहनत झोंक दी। 2 तारीख का तनख्वाह आती है, 5 तारीख तक अकबर में सबके हिसाब क्लियर कर देते हैं। कभी किसी का एक पैसा नहीं मारा। ऐसे भी नहीं है अकबर मियाँ मालदार आदमी हैं, उनकी बहुत मोटी तनख्वाह है, बल्कि हकीकत यह है कि पूरे महीने में एक एक पैसा खत्म हो जाता है, वो भी इस हालत में जबकि इनका रहन सहन बहुत सादा है। अगर बीच में कोई बीमार पड़ जाए या कहीं शादी ब्याह में शिरकत करनी पड़ जाए तो इनके महीने का बजट बिगड़ जाता है। मगर इनकी बीवी बहुत सी समझदारी से हालात मेंटेन कर लेती हैं। ऐसा नहीं है कि अकबर में ईमानदारी की और खुश इखलाकी सिर्फ अपने मिले जुले वाले लोगों से है, बल्कि जिस फैक्ट्री में वो सर्विस करते हैं वहां भी इनकी बहुत इज्जत है। फैक्ट्री मालिक इनको बहुत अहमियत देता है। वो आए दिन पूछता रहता है, अकबर मियाँ कभी कोई परेशानी हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। इसके बावजूद अकबर मियाँ ने कभी इनसे मदद नहीं ली। हाँ, हस्बे ज़रूरत एडवांस पैसे ज़रूर लिए हैं मालिक ने भी कभी, लेकिन अकबर मियाँ को मायूस नहीं किया। इतना ही नहीं, अकबर मियाँ ने भी एक एक पैसा तनख्वाह में से किस्तों में कटवा दिया करते थे। अभी पिछले दिनों की ही बात है, जब अकबर माँ के साले के घर में शादी थी, उसका प्रोग्राम था, तो कुछ पैसे इनकी घरवाली ने जोड़ रखे थे और कुछ अकबर मियाँ ने फैक्ट्री मालिक से लिए थे, जो फिलहाल अकबर मियाँ नहीं कटवाते थे। वजह एक और थी, एक बेटा 10वीं में, बेटी 11वीं में पढ़ रही थी। स्कूल के खर्चात भी काफी थे। इस तंगी के दौर में कभी बच्चों को तंगी का एहसास नहीं होने दिया। बच्चे जो मांगते अकबर मियाँ देर दूर से बच्चों की हसरत पूरी कर दिया करते थे। हाँ, बेटी समझदार थी, वो कभी अपनी ख्वाहिश का इजहार न करती। शायद वो ये महसूस करती थी कि पापा की ज्यादा आमदनी नहीं है। अकबर मियाँ में एक आदत और थी, जब बच्चे कोई फल की ख्वाहिश करते तो शाम को घर आते वक्त लेकर तो आते, मगर दरवाजे के पीछे रख देते और मजा में कहते, अरे बेटा आपका सामान। मगर बच्चे खामोशी से पीछे जाते और दरवाजे के पीछे रखे सामान को ढूंढ लेते। इस तरह से हंसी मजाक भी हो जाया करती थी। वक्त गुजरता गया, अक्टूबर का महीना आ गया। उन्हें याद है, पिछले साल बच्चों ने स्पोर्ट शोज और ट्रैक सूट का कहा था, क्योंकि दोनों बच्चों ने स्कूल में स्पोर्ट का सब्जेक्ट भी रखा था। पिछली मर्तबा तो बच्चों को समझा कर टाल दिया था, बेटा अगली बार नया ले दूंगा, मगर हालात तो इस साल भी टाइट थे। कुल मिलाकर अकबर मियाँ की जिंदगी में परेशानियां आम थी। शाम को जब सब खाना खाने बैठते तो अकबर मियाँ का मामूल था बीवी बच्चों के साथ बैठने और बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते और बच्चों से कुछ ना कुछ बातें करते। आज भी शाम को खाना खाने के बाद बच्चों के साथ बैठे, इनको ये महसूस हुआ जैसे बच्चे खामोशी से कुछ कहना चाहते हैं। बेटी क्या बात है? बेटी ने कुछ ना कहा। अच्छा बेटा, तुम ही बताओ क्या बात है? बेटा गर्दन झुकाए बोला, अबू पिछले साल हम ट्रैक सूट और शूज नहीं दिलाए थे आपने हमें, इस मरतबा दिला दो। हमारे ग्रुप में ज्यादातर सब बच्चे ट्रैक सूट लेकर आए हैं, बस हमारे नहीं हैं। बेटा कब तक चाहिए? अकबर मियाँ ने नर्म अंदाज से पूछा। इसी महीने में, जब भी मुमकिन हो ला देना। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जरूर ला दूंगा। अकबर, मैंने सोचा है मालिक से 5000 लेने पड़ेंगे। इन्होंने सोचा कि मार्केट ट्राई कर लूं।
मार्केट में ट्राई की कोई जरूरत नहीं है, जूता 1000 रुपए से कम का नहीं आता और ट्रैक सूट 1200-1500 से कम नहीं आता। इन्होंने 5000 रुपए मालिक से एडवांस लेने का सोचा। शाम को फैक्ट्री से आते वक्त इन्होंने मालिक से दरख्वास्त की, मुझे बच्चों के स्कूल के सामान के लिए कुछ पैसे चाहिए, अगर मुमकिन हो तो कल दे देना। अकबर मियाँ, कल क्या आज ही ले लो? नहीं सर, कल दे देना, मैं कल फैक्ट्री से फारिग होते ही सीधे मार्केट चला जाऊंगा। ठीक है अकबर मियाँ, आप जैसा बेहतर समझे। अच्छा सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अकबर मियाँ। घर पहुंचकर अकबर मियाँ ने कुंडी खटखटाई। उनकी बीवी ने दरवाजा खोला। बच्चे घर में बैठे किताबें पढ़ रहे थे। बेटा क्या पढ़ रहे हो? अब्बू कहानी पढ़ रहे हैं। किसकी कहानी? बच्चे, राजा कहानी की। राजा रानी की कहानी? आप जल्दी फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। कुछ ही देर बाद सब खाने से फारिग हो गए। हस्बे मामूल खाना खाने के बाद सब एक जगह बैठ जाते हैं। बातें करते करते बेटे ने जूते और ट्रैक सूट का जिक्र कर दिया। बेटा, कल शाम को तुम दोनों का सामान आ जाएगा। शुक्रिया अबूजान। आज बच्चे बहुत खुश थे, इनका सामान आ जाएगा। अगले दिन हस्बे मामूल अकबर मियाँ अपने काम पर गए। छुट्टी होने से 1 घंटा पहले अकबर मियाँ को मालिक ने बुलाया। लो अकबर मियाँ, 5000 रुपए और भी चाहिए? नहीं सर, काफी है। अच्छा अकबर मियाँ, मैं तो भी निकल रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना नहीं, सीधा मेरी फैक्ट्री आ जाना और सब कुछ ले लेना। बस ड्रिल मशीन के बेरिंग्स बदली जाएंगी, वो मैं कल करवा दूंगा। जो पैसे अकबर मियाँ ने इन पैसों से 2000 एक जगह और 3000 एक जगह ऊपर की जेब में। मार्केट जाकर मियाँ कई दुकान ट्राई करते रहे। मार्केट में भीड़ बहुत थी। आखिरकार ट्राई करते करते एक शोरूम पर गए। वहां उनको सारा सामान मिल गया। कितने पैसे हुए? सर 4800। अकबर मियाँ ने एक जेब से 2000 निकाले जैसे उन्होंने रखे थे और दूसरी में भार डाला तो वो सुन रह गए। इन्होंने जेब की तलाशी ली मगर जेब तराश ने इनकी जेब काट ली थी। भाई, मेरी जेब कट गई, आपको जहमत दी, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में ले जाना। अकबर मियाँ बहुत खामोशी से चलते रहे, सोचते रहे, बच्चों से क्या कहूँगा, क्या करूँ क्या ना। कहीं दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अकबर मियाँ पटरी बाजार पर चल रहे थे, जहाँ सारा माल सेकंड हैंड होता है जो इंडिया से बाहर मुल्क में आता है। एक बार तो दिमाग में आया कि यही माल ले लें, मगर फिर दिल ने झंझोड़ दिया, नहीं मेरे बच्चों को ये बिल्कुल नहीं। आगे चलते चलते इनकी नजर एक फैक्ट्री मालिक पर पड़ी जो सेकंड क्लास के गर्म कपड़े, पैंट, जैकेट की पटरी वाली दुकान पर खड़े थे। इन्होंने अपने आप को संभाला और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम अकबर मियाँ। सर क्या ले रहे हैं? अरे भाई, गर्म कपड़े ले रहा हूँ बच्चों के लिए। एकदम अकबर मियाँ के दिमाग में भी आया, जब फैक्ट्री मालिक अपने बच्चों के लिए सेकंड हैंड लंडे का माल खरीद सकता है तो मैं क्यों नहीं। अभी वही सोच ही रहे थे कि मेरी मदद करो अकबर मियाँ, अच्छी अच्छी पैंट और जैकेट चटवाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अकबर मियाँ भी मालिक का हाथ बटवाने लगे। दिल ही दिल में इन्होंने भी फैसला कर लिया, मैं भी यहीं से खरीदूंगा। चंद मिनट बाद इन्होंने देखा कि मालिक ने बहुत सारे कपड़े निकाले। इतने सारे कपड़े का करेंगे क्या? सर बहुत हो गए। अकबर मियाँ, मैंने दबी आवाज से कहा। कोई बात नहीं, 10-15 हजार और निकाल लो। क्या करोगे इन सब का? अरे भाई, हमारे फ्लैटों के पीछे झोंपड़ी पर कुछ लोग रहते हैं, मैं हर साल उनको देने के लिए खरीदता हूँ। बेचारे गरीब लोग हैं, ठीक से खाने को तो मिलता नहीं, गर्म कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। चलो बहुत हो गया भाई, मेरी कार में रखवा देना। सर आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं अकबर। मैं कोशिश यही रहती है इन्हें अच्छा से अच्छा खिलाऊं, मगर फिर भी नखरे दिखाते हैं। बड़े लाड प्यार से पाला है। अकबर मियाँ, इनको मैंने कहा पटरी पर बहुत अच्छे जूते मिलते हैं, वो तो आग बगोला हो गए। बस वो दिन और आज का दिन इनकी माँ खुद शोरूम से दिलाती है। अच्छा अकबर मियाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। इन कपड़ों को बच्चों को नहीं दिलवाऊंगा, मेरे बच्चे कम खाते हैं मगर अच्छा खाते हैं। नहीं नहीं, सेकंड क्लास बिल्कुल नहीं, मगर बच्चों से तो वादा किया था। मेरे बच्चों के दिल पर क्या गुजरेगी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। वो घर पहुंचने में 1 घंटा लेट हो चुके थे। अम्मी अब्बू नहीं आए अभी तक। दोनों बच्चों का माँ से यही सवाल था, आ जाएंगी बेटा। अभी ये बातें हो रही थी कि दरवाजे की कुंडी बजने की आवाज आई। अब्बू होंगे, बच्चे खुश हो गए, हमारा सामान लाए होंगे। बेटे ने दरवाजा खोला, अब्बू के हाथ खाली थे। मुझे मालूम है दरवाजे के पीछे रख के आए होंगे। बाहर झांका मगर वहां भी कुछ ना था। बेटी समझदार थी लेकिन कुछ ना बोली, मगर बेटा बहुत रंजीता था। अब्बू हमारे कपड़े जूते। अकबर घुटनों के बल बैठा और बेटे को गले से लगा लिया और बेसाख्ता रोने लगा। मुझे माफ कर दो बेटा, इस साल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाप की हालत देखकर दूर खड़ी बेटी रोने लगी। इसको माँ ने समझाया, हालांकि वो खुद अंदर ही अंदर रो रही थी। जब बेटे ने बाप की हालत देखी तो वो
کہنے لگا ابو آپ مت روئیے، کیا ہو گیا، اس بار نہیں اگلے بار صحیح، مگر آپ پلیز مت روئیے، ہمیں کپڑے جوتے نہیں آپ چاہیے، ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ابو، ہمارے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اچھا کھانا کھاتے، اچھا پہنتے ہیں، میں ماسٹر جی سے درخواست کروں گا کہ وہ مان جائیں گے، مگر اکبر میاں کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ بیٹے نے پھر کہا ابو پلیز روئے نہیں۔ اتنے میں بیٹی بھی باپ کے پاس آ گئی، ابو روئیے مت ورنہ امی بھی رونے لگیں گی۔ پھر بیٹا بولا ابو آپ کو پتا ہے کل ہماری کلاس کے ایک بچے کا اسکول سے نام کٹ گیا، 3 مہینے سے اس کی فیس جمع نہیں ہوئی تھی، اس کے والد صاحب آئے تھے، جسم پر لباس بھی پھٹا ہوا تھا، انہوں نے بہت خوش آمد کی، مگر پرنسپل کا آرڈر تھا کہ اس بچے کا نام کٹ کر دیا جائے۔ ابو ہم تو پھر بھی لاکھ گنا اچھے ہیں، خدا کا شکر ہے، آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں۔ اکبر میاں نے ایک بار اپنے بچوں کے چہرے پر نظر ڈالی، پھر دونوں کو گلے لگا لیا اور بولے بیٹا تم اس قدر باشعور ہو تم لوگ، میں نے سوچا بھی نہ تھا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے بچے بڑے ہو کر کبھی مجھے شکست نہیں دیں گے، کبھی خود بھی شکست نہیں کھائیں گے، مجھے فخر ہے تم پر میرے بچوں۔ ابو اب ہنس دو، اکبر میاں مسکرانے لگے۔ اسی دوران ایک آواز آئی، اب بچوں کی تعریف ہی کرتے رہو گے، کھانا بھی کھاؤ گے؟ اس آواز کی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اکبر میاں کی بیگم کی تھی۔ چلو جلدی فریش ہو لو، میں دسترخوان لگاتی ہوں۔ جی جناب، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ اب دسترخوان لگاؤں؟ میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔